हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका मेरे चैनल प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट एंड जर्नलिस्ट में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक जर्नलिस्ट पे रहेगा और टॉपिक का नाम है डर, यानी कि फियर। देखो, हर किसी जीव, इवन ह्यूमन बीइंग को भी कोई भी काम करने के लिए एक डिसीजन मेकिंग चाहिए। और भाई डिसीजन मेकिंग, अगर उनके पास इनपुट्स काफ़ी हैं तो उसको जो डिसीजन लेगा उसके फेलियर होने या सक्सेस होने का डर नहीं रहेगा। और उनको अब अगर इनपुट्स अच्छे हैं तो एक रीजनिंग के हिसाब से वो कह सकता है कि भाई मैं सक्सेस ही होऊंगा, तो डर के चांसेस कम रहते हैं। लेकिन जहाँ पे इनपुट्स कम है, जहाँ प्रिपरेशन कम है, वहाँ उसको डर लगा रहता है। अगर हम जैसे एग्जांपल बच्चों को लें, उसको अपने भाई रिजल्ट्स की चिंता रहती है, अपने परसेंटेज की चिंता रहती है। चिंता मीन्स डर रहता है। और भाई जो एस्पायरेंट्स है उसको ये रहता है कि भाई हमारे जो एग्ज़ाम में क्रैक होंगे कि नहीं होंगे। और जो जॉब जिनको मिला हुआ है उनको एक जॉब सिक्योरिटी का डर रहता है कि हमारा जॉब कंटिन्यू रह पाएगा कि नहीं रह पाएगा। एक दूसरे तरह का भी डर रहता है, जैसे कि आप एस्ट्रोलॉजी में कह सकते हो क्या, जिस सिचुएशन हम काफ़ी दिनों से रहते आ रहे हैं उसमें कुछ कहावत बन जाती है, जैसे कि बिल्ली रास्ता काट गई और अभी मैं जाऊंगा तो मेरे साथ अच्छा ना होगा, फला आदमी के दर्शन हो गए तो अभी आगे मुझे कुछ दिक्कत आएगी, उसके दर्शन ठीक नहीं है। तो ये इस तरह के कॉन्सेप्ट बन जाते हैं और ये डिसीजन मेकिंग में एक तरह हर्डल बन जाते हैं और एक लाइफ में भी एक अहम रोल प्ले करते हैं। तो जैसे कि आप इस सिचुएशंस को अगर लेते हो कि जैसे भाई आप कहावतों पे बना रहता है कि बिल्ली रास्ता काट गई। अब देखो, बहुत सी कम्युनिटीज़ ऐसी है जिनको इनके बारे में पता भी नहीं, इन कहावतों के बारे में पता भी नहीं है। बहुत से ऐसे रिलीजन है जो इस तरह की बातें मानते भी नहीं है। तो एक एजुकेशन अगर अच्छी है और रीजनिंग पावर भी अगर अच्छी है तो वो एक तरह से कैलकुलेट। इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि भी आप ये एस्ट्रोलॉजी या भगवान वगैरह किसी को मानो मत। आप देखो, अल्टीमेट देयर इज़ ए पावर और आपको उनकी वर्शिप करनी चाहिए। तो क्या है कि कई बार भाई खूब अच्छे डिसीजन मेकिंग, खूब अच्छे इनपुट्स होते हुए भी हमें ऐसा लगता है कि ड्यू टू बैड लक या हम किस्मत से पीछे रह गए हैं। तो होता है कई बार ऐसा। तो उसमें क्या है, एक हमें एक एक्स्ट्रा स्पोर्ट स्टेप नहीं चाहिए और उसमें हम कह सकते हैं कि भाई ऊपर वाले की यही मर्जी थी। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि पूजा पाठ सारी चीज़ करते रहना चाहिए और एक अल्टीमेट गॉड को मानना चाहिए और उसमें आपको एक रिलीफ मिलता है, एक होप बनी रहती है। बट जहाँ तक इस डर का सवाल है तो आप उस फील्ड में या इस फील्ड में आप इस डर को साथ मत रखिए। जब भी आप कोई पूजा पाठ करते हैं, कोई काम करते हैं, कोई अच्छा काम करते हैं तो निस्वार्थ कीजिए। उसमें ये नहीं कि भाई मैं ये काम करूँगा तो ऊपर वाला मुझे एक अच्छे भाई वो लाइफ देगा। नहीं, आप न तो अच्छे की कामना करो न बुरे की कामना करो। कोई बुरा काम होता है तो उसके एक फाइटिंग स्पिरिट अपने अंदर रखो। बस इसमें फंडामेंटल्स यही है कि कोई भी डिसीज़न को लेके अगर आपको डर है, देखो अगर आपकी अंतरात्मा किसी काम को कहने के लिए करती है भाई ये काम किया जाए तो आपको करना चाहिए। लेकिन अगर आपको अंदर से ऐसा फील हो रहा है कि नहीं ये चीज़ें ठीक नहीं, तो आप उस तरफ नहीं जाना चाहिए। कोई ऐसी आपके पास जॉब है कि भाई उसमें आपको डिसीजन मेक नहीं हो पा रहा है, जैसे कि मान लो भाई हम एक यंग बच्चे के लिए ही एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि भाई मुझे ये सर्विस ज्वाइन करनी है, चाहिए या नहीं चाहिए। तो उसमें उसको अपने मैक्सिमम इनपुट्स लेने चाहिए और इनपुट्स वो कहाँ से लेगा, एक रिलायबल रिसोर्सेज से लेना चाहिए, अच्छे लिटरेचर से लेना चाहिए, अच्छे भाई जो उस फील्ड में निकला है उससे एक सलाह लेनी चाहिए। और भाई उसमें जो ऑलरेडी वर्किंग है उनसे पूछना चाहिए कि लाइफ कैसी है, क्या ये मुझे सूट करेगा कि नहीं, मेरा एक तरह से जो कॉन्सेप्ट है बना हुआ है या मेरा जो एटीट्यूड्स है तो उसके अनुकूल रहेगा कि नहीं। तो उसमें अगर आपके इनपुट्स काफ़ी अच्छे हैं और स्ट्रॉन्ग है, रीजनिंग भी अच्छी है, तो डर की कोई जगह नहीं है। तो किसी भी डिसीज़न मेकिंग में अगर आप अच्छे इनपुट्स को कर पाओगे तो एक अच्छा डिसीज़न हो पाएगा और उसमें डर की गुंजाइश नहीं। उसके बाद भी अगर आपके फेवर में उसका रिजल्ट नहीं आया, यानी कि आपने कोई डिसीज़न लिया और आपको पता लगा कि भाई ये डिसीज़न गलत ले लिया है मैंने, तो उसमें भी आप डरिए मत, क्योंकि सिचुएशन को सामना करना सीखिए, चाहे वो किसी भी आप एज के स्टेज में हो। और भाई हर तरह से मतलब आप अपने को प्रिपेयर रखिए कि अच्छा होगा तो इट इज़ वेरी गुड और अगर बैड होगा तो आई विल फाइट फॉर दैट। तो आज का मेरा यही मैसेज था कि आप किसी भी सुपरस्टिशन से या रिलीजियस चीज़ों से या किन्हीं कहावतों से या कोई प्रैक्टिकल डिसीजन मेकिंग से या भाई अपने स्वार्थ निस्वार्थ जो भी आप एक काम करना चाहते हैं उसमें
अच्छे डिसीजन और अच्छे रीजनिंग के बावजूद भी अगर कोई चीज़ सिचुएशन क्रिएट हो गई है तो उसको फेस करना सीखिए और आप इस डर को अपने अंदर मत रखिए। डरना तो किसी से चाहिए ही नहीं, सिर्फ अपनी अंतरात्मा से डरना चाहिए। अदरवाइज़ आप अपने डिसीजन लेते रहो और लाइफ में आगे बढ़ते रहो। थैंक यू वेरी मच। ये ही मेरा आज का एक मैसेज था। थैंक यू।